और गाड़ियां आगे लो। नारा लगा के उनका स्वागत करेंगे। प्रारंभ हो चुकी है। चुनाव आयोग ने झारखंड राज्य में चुनाव की घंटी बजा दी है और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद पहली बार सरकार के कार्यकाल पूरा होने से ही पहले ही चुनाव हो रहा है। अभी 1 महीना और हमारा सरकार का कार्यकाल था, लेकिन जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनको कहां से बचेगा कि आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक कोई सरकार चला पाए। हम लोग जब सरकार बनाए थे ना, उसके 1 घंटे के बाद से ये लोग हमारी सरकार को गिराने में लगे थे। बड़ा ही विचित्र स्थिति इनके साथ है। हम लोग सरकार बनाए, इनका सरकार गिराने का षड्यंत्र प्रारंभ होगा। साथ साथ में पूरा देश दुनिया में कोरोना का भी एक महामारी छा गया। सबको हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था। और शायद ये भी वजह है कि 2-2.5 साल तक ये लोग सरकार नहीं गिरा पाए। और हम लोग बड़ा परेशानी में पड़ गए कि झारखंड जैसा गरीब राज्य में ना अस्पताल का ठिकाना, ना डॉक्टर का उपलब्धता, ना दवाई की स्थिति, सब चीज गड़बड़ सड़बड़। और कोरोना जैसा महामारी, ना उसका आता ना पता, कौन सा बीमारी है किसी को नहीं पता, तो इलाज भी क्या करेगा, ये भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम लोग दिन भर रात भर इस कोरोना पर नजर डालते हैं और पूरे राज्य की जनता पर हम लोग खोज खबर लेके रखते हैं। और धीरे 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 करते कोरोना से बाहर इस राज्य को हम लोगों ने निकाला। इस कोरोना में तो इस राज्य में बहुत अफरा तफरी नहीं हुआ। वही बगल के राज्य में, यूपी बिहार में पता चला, और आप लोग सोशल मीडिया में भी आप लोगों ने देखा होगा, टीवी अखबारों में देखा होगा कि वहां पर लोग ऐसे मरते थे मानो जानवर मरता। वहां पर लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी घट गया, लोगों को जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ गई, दूसरे राज्य से लकड़ी मंगाया जाता था। उन राज्यों में यह हालत हो गया था। लेकिन इस राज्य में छिटपुट घटना के अलावा कोई अफरा तफरी नहीं होने दी। और बड़ी हमारी सरकार की तत्परता से, हमारे विधायक सांसदों की तत्परता से राज्य की जनता को हम लोग सुरक्षित कर पाए। लेकिन इसके लिए भी हमको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ गया, बहुत बड़ा कीमत। इस कोरोना काल में गांव गांव गरीब गुरुआ क्षेत्रों में जाकर के हमारे मंत्री लोग वहां के लोगों का जायजा लेते थे कि कहीं कोई लोग भूख से तो नहीं मर रहा, क्योंकि गरीबी इतना है इस राज्य में कि यहाँ लोग कोई मजदूरी नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है। लेकिन इस कोरोना काल में जो हमने कीमत चुकाई वो 2-2 मंत्री को खोकर चुकाई। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब, जगन्नाथ महतो जी,
जनता के बीच कोरोना काल में भी रहते थे और साथ साथ में कोरोना उसको साथ में खींच के लेके चला गया। तब जाकर के इस राज्य को हम लोगों ने इतना सुरक्षित रख पाने में सफल हो पाए। और याद कीजिए, कोरोना काल में भी हमारा साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा कहा जाए कि ऐसा सौतेलापन गरीब गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए होता है। कोरोना तो आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी, ये अजीबोगरीब आदेश निर्गत करता रहा। हमारे राज्य से कई लोग अलग अलग राज्यों में, कोई नौकरी करने के लिए, कोई मजदूरी करने के लिए, कोई रोजी रोजगार काम करने के लिए आता जाता रहा। अचानक पूरा देश में लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद, कोई नहीं घर आ पा जा रहा था। हम लोग के कई रिश्ते नाते लोग, झारखंड का लगभग 20 लाख से अधिक लोग अलग अलग राज्यों में फंस गया। कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई महाराष्ट्र, कोई तमिलनाडु, कोई केरल, अलग अलग राज्यों में। उस कोरोना काल में इस देश में पहला आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपके परिवारजनों को हवाई ट्रेन से ढो ढो करके आपके घर पहुंचाने का काम करता था। उसके बाद धीरे धीरे अगल बगल के राज्यों ने भी देखा कि अपने प्रवासी मजदूरों को लाना शुरू किया। बड़ा विचित्र है, किसी को कोई समय दिए बगैर तुरंत कोई चीज बंद कर देना कितना मुश्किल होता है। कई लोग पैदल चल दिया तमिलनाडु से झारखंड के लिए, बिहार के लिए, यूपी के लिए, कोई मद्रास से, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, अपना परिवार के साथ, बाल बच्चे के साथ। कई महिलाएं तो ऐसी स्थिति बनी कि बेचारी गर्भवती महिलाएं सड़कों में बच्चों को जन्म देने लगी। लेकिन ये भाजपा की सरकार, इनके आंख में एक बूंद नहीं आंसू की इन गरीबों के लिए थोड़ा समय छोड़ा जाता है। अब जब समान होने लगा जीवन, जब हम आप लोग के लिए काम करना शुरू किए, तो इन व्यापारियों ने बड़ा सुनियोजित तरीके से हमें अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से प्रताड़ना शुरू किया, क्योंकि हमने अपना हक अधिकार मांगना शुरू किया। और हक अधिकार गरीब लोग मांगता है तो उसको मिलता नहीं है। हम लोग को कभी भी कोई चीज मांग के नहीं मिला है, हम लोग को लड़ना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है। अंतोगत्वा हमें अपना अधिकार छीन के लेना पड़ता है, तभी मिलता है। ये राज हम लोग को क्या भीख में मिला है क्या? आज इस राज को अलग करने के लिए कितने लोगों ने शहादत दी, गिनती का नहीं है। ये वीरों का धरती है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हो, तिरंगा खड़िया, जतरा टाना भगत, हम लोग के कई ऐसे पुरोधा रहे, जयपाल सिंह जी, कर्माराव जी, और हमारे यहाँ जो कार्तिक उरांव जी, जिनके बारे में परिचय के मोहताज नहीं है, आज उनके अभी मूर्ति पर हम लोगों ने माल्यार्पण भी किया। आज उनके आंदोलन को, उनके शहादत को हम लोगों ने जाने दिया। अंतोगत्वा एक लंबी लड़ाई आदरणीय शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में लड़े और 2000 ईस्वी में ये राज हमको मिला। लेकिन राज तो मिल गया, लेकिन हम लोगों का विधायक उधर बहुमत तक नहीं पहुंच पाता था। पूरा वही लोग का राज, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, डबल इंजन की सरकार
20-19 साल तक चलाता रहा। जब डबल इंजन की सरकार यहां पर इससे पहले की सरकार थी, उस समय राज्य की जो हालत थी, चारों तरफ लाठी डंडा गोली यही चलता था। लोग भूख से मरते थे, किसान आत्महत्या करने लगा। इतना बुरा हाल इस राज्य का। हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के लोग भाग भाग करते मर गए। लेकिन आज कोरोना जैसा महामारी हम लोगों ने देखा, लेकिन एक भी आदमी को हम लोगों ने भूख से नहीं मरने दिया पूरे राज्य में। और उसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे इस राज्य की महिला दीदियों को जाता है। उनको हम सलाम करते हैं कि उस कोरोना के पीरियड में भी गांव-गांव, पंचायत में दाल भात योजना चला करके मुफ्त में गरीबों को खाना खिलाने का काम करती है। और उसी समय हमने संकल्प लिया था कि इस राज्य में महिलाओं को सबसे पहले करेंगे, उनके पैरों पर खड़ा करेंगे। और उसके तहत हमने कार्य योजना बनाना शुरू किया। और आज 2-3 महीने से जो हमने इस राज्य में पहला कदम रखा, मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत इस राज्य के हर महिलाओं के खाते में 1000 रुपया देने का हमने काम किया है। आप लोगों का खाता में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? योजना पसंद आया? और हमने ये संकल्प लिया है कि फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे और 5 साल के अंदर इस राज्य के गरीबों के खाते में, आपके खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम काम करेंगे। और उसका पहला पड़ाव हमने उसका कानून बना दिया। अब उसका पहला पड़ाव अभी आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। जिन महिलाओं के खाते में 1000 रुपया जा रहा है, वो 1000 रुपया बढ़कर 2500 रुपया हो जाएगा और साल में 30,000 रुपया आपको मिलेगा। हमको पता है आज गांव गरीब कितना है हमारा। हम लोग हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ढोल मादर खूब बजाते हैं और उत्साहित जरूर रहते हैं, लेकिन अंदर जो गरीबी, जो कुंडली मार के बैठा, वो कभी कभी घर परिवार को इतना बुरा तरीके से डसता है कि वो गरीब फिर खड़ा नहीं हो पाता। आज के दिन में भी छोटी छोटी जरूरतों के लिए बड़े बड़े महाजनों के हाथ में जाकर के फिर हाथ फैलाना पड़ता है, चाहे 5,000 हो या 10,000 हो या 20,000 या 25,000। कोई भी बीमारी होता है या कुछ ऐसा समस्या आता है, बच्चे का फीस की बात हो, उसके लिए भी हाथ पसारने लगते हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे और 5 साल के अंदर में इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों को इतना मजबूत करेंगे कि किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज हमारे इस भोलेपन का, इस गरीबी का, इस सीधेपन का लोग गलत फायदा उठाता है। और आज इसी क्रम में हम लोगों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए इस राज्य के गरीब गुरबा लोगों का, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, इन सभी गरीबों का लाख रुपया बिजली बिल भी हमने माफ कर दिया है। बताइए, बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? चलिए, बिजली भी फ्री हमने कर दिया है। पहले बिजली नहीं आता था, लेकिन बिल जरूर आ जाता था।
लेकिन अब बिजली जरूर आएगा, लेकिन बिल कभी नहीं आएगा। आप बाल बच्चा लोग को आराम से पढ़ाइए, रात में बल्ब बिजली पंखा चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा गांव देहात में खर्चा ही कितना है। और तो और आपको याद होगा किसान आंदोलन दिल्ली में कितना लंबा चला। अभी भी समय समय पर यह आंदोलन जारी है। 1 साल तक किसान ने दिल्ली को घेर रखा। दिल्ली की सरकार, भारत की, वो दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाता था। सड़क से सबको हवाई से कूद कूद करके आना पड़ता था। किसानों ने पूरा दिल्ली सल्तनत को घेर रखा था। 1 साल से अधिक, लगभग 1000 से अधिक किसान इसमें मारे गए। ठंडा, गर्मी, बरसात, सारा चीज बाल बच्चा के साथ। और केंद्र सरकार किसानों के द्वारा लाया जा रहा काला कानून, जो देश पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को बेचने की योजना थी, उस काला कानून को वापस कराने का एक लंबा आंदोलन चला। किसानों की आय दुगुनी करने का बात हमारे केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार करती तो है, लेकिन करती नहीं। अभी भी हमको सुनने में आया है घोषणा पत्र में किसानों को पता नहीं क्या क्या लाभ देने वाले हैं। आय दुगुनी कैसा होगा? 2014 के बाद से तो आज तक किसान का दुगुना आय हुआ नहीं। और समय बेसमय बारिश से, फसल खराब होने से किसान के ऊपर कर्ज दिन ब दिन बढ़ता चला गया। आज किसान खेतिहर मजदूर बनने के लिए मजबूर हो गया। आज उस खेतिहर मजदूर को फिर से किसान बनने का हम लोगों ने संकल्प लिया। और आज इस राज्य में 20 साल में पहली बार किसानों का 2 लाख रुपया तक का ऋण माफी करने का भी काम हम लोगों का सरकार ने किया। कई ऐसी चीजें, अगर हम योजना गिनाना शुरू करें, सर्वजन पेंशन से लेकर के हमारी बच्चियों के भविष्य के लिए पढ़ाई का सावित्रीबाई फुले योजना हो, या इस राज्य के नौजवान हमारे छात्र छात्राओं को विदेश पढ़ने भेजने की बात हो। याद कीजिए जयपाल सिंह मुंडा विदेश में जाकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, हमारे उराव साहब ने भी की। लेकिन हमारे आज के दिन में हमारे गांव देहात का आदिवासी, दलित, पिछड़ा कोई भी विदेश जाके नहीं पढ़ सकता। पैसा ही नहीं है, कहां से पढ़ेगा? हमने देश में पहला ये राज्य है जो हमने कानून बनाया, इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक नौजवान विदेश में पढ़ने जाएगा, उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगा। अभी तो हम 25 बच्चा भेजता था, अभी उसकी मांग बढ़ने लगी। आज सैकड़ों बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, पढ़ के वापस भी आ रहे हैं। और कोई बंधक नहीं रखना है, कोई लोन नहीं, बस अब अपना राज्य का नाम रोशन करें, ये सरकार का उद्देश्य है। अपना बुद्धि, अपना ज्ञान इस राज्य के गरीब जनता के प्रति समर्पित करें, ये सरकार का उद्देश्य है। आज उन 25 बच्चों को बढ़ाकर हम लोगों ने संख्या 50 कर दी है। अब अगले साल से हर साल विदेश 50 बच्चे जाएंगे हमारे झारखंड से पढ़े। तो कई ऐसी चीजें जो इस राज्य में पहली बार पूरे देश में देखने को मिल रहा। बूढ़ा बुजुर्ग लोग गांव में 1-2 पेंशन पहले मिलता था, और आज गांव में कोई बुजुर्ग नहीं है जो बिना पेंशन का है। ये हमने कानून बनाया कि इस राज्य का हर बुजुर्ग को पेंशन मिलेगा जो 50 साल 60 साल पूरा करेगा। अभी केंद्र सरकार बोलता है हम लोगों ने पेंशन रोक दिया है। इन बेईमानों को पता नहीं, सारे मूर्ख तो हम भी मूर्ख, सब यहां पूछता है, सब आदिवासी लोग को भूखा। लेकिन चिंता मत करो, हम लोग का झारखंड में कई ऐसा भूखा आदमी है जो तुम लोगों को ठोक कर ठीक करने के लिए ताकत रखता है। हम लोगों का सुनार जैसा काम नहीं चलता।
ठुकुर 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 वाला काम नहीं चलता। कहावत है ना, 100 सुनार का 1 लोहार का। तो हम लोग एक ही हथौड़ा मारते हैं, बस सब काम बराबर। तो हमने कानून बनाया सर्वजन का। आज हर एक घर में लगभग 5,000-7,000 रुपया का सरकारी पैसा गांव-गांव घर-घर जा रहा है। आने वाला समय बहुत लंबी लकीर हमारे कार्य योजना में। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से आप कैसे मजबूत हो, आपको मालूम है हमारे सरकारी स्कूल की क्या हालत है। सब हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद करते हैं, अंग्रेजी मीडियम का है। और आज हम लोगों ने अंग्रेजी मीडियम का हम लोगों ने भी सरकारी स्कूल खोला, और स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी जो 80 की संख्या पहला चरण में, और आने वाला 5 साल के अंदर इस राज्य में 5,000 हम लोग के सरकारी स्कूल बनेंगे जहां हमारे बच्चे मुफ्त में पढ़ाई करेंगे। ये लोग अभी कहते हैं बच्चों को मुफ्त पढ़ाने की बात, हम लोग तो पहले से पढ़ा रहे, कौन सा नया करोगे। ये बोलते हैं बालू फ्री देंगे, इनको पता नहीं इस राज्य में जो टैक्स नहीं देता है उसको बालू फ्री हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। तो इसलिए इस वजह से कई ऐसी बातें, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और यहां महागठबंधन का ये प्रतिस्पर्धा नहीं है। यहां एक तरफ पूंजीपतियों की जमात, एक तरफ गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग की जमात खड़ी है। पूरी व्यापारी आज भारतीय जनता पार्टी को भी हाईजैक कर लिया है, गुजरात का लोग आरएसएस को भी हाईजैक कर लिया है, और आज धन बल के दम पर पूरा देश में कब्जा करना चाहता है। लोगों को झूठा आश्वासन और जुमलेबाज बातों से लोगों को दिग्भ्रमित करता है। पढ़ा लिखा लोग, पंडित लोग इतना बड़ा बड़ा प्रवचन बोलेगा, समझ में नहीं आएगा गरीब गुरबा लोग झूठ बोलता है कि सच बोलता है। जादूगर की तरह अपनी बातों को लोगों के समक्ष रखता है, लेकिन हम लोग ठेठ भाषा जानते हैं। हम लोग को हक अधिकार नहीं मिला तो हम लोग हर लड़ाई लड़ेंगे। और आज 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास बकाया है, और हमने उसको मांगना शुरू किया तो हमको जेल में डाल दिया। कभी सरकार गिराओ, कभी विधायक खरीदो, सांसद खरीदो। आप कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया में देखा, जिस राज्य में इसको बहुमत नहीं मिलता वहां पर विधायकों को, सांसदों को खरीद करके सत्ता में बैठने का कोशिश करता है। इस राज्य में भी 5 साल सरकार गिराने में लगा, सरकार तो गिरा नहीं पाया।